नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल अर्नव एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों बहुत जल्द फर्स्ट ग्रेड की अगली वैकेंसी आने वाली है। ऐसे में इस वीडियो में हम जियोग्राफी के सिलेबस की चर्चा करेंगे। लेकिन दोस्तों इससे पहले आपको महत्वपूर्ण जानकारी दे देता हूं कि सीनियर सेकेंडरी लेवल तक का जो आपका सिलेबस है जियोग्राफी का, वहाँ से आपके 55 क्वेश्चन आएंगे। इसी तरीके से ग्रेजुएशन लेवल का जो आपका सिलेबस है वहाँ से भी 55 क्वेश्चन आएंगे। लेकिन जो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का सिलेबस है वहाँ से सिर्फ 10 क्वेश्चन ही आएंगे। इसके अलावा दोस्तों 30 क्वेश्चन आएंगे आपके एजुकेशनल साइकोलॉजी, पेडागोजी, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, इसके अलावा यूज ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग से। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं हम सीनियर सेकेंडरी लेवल तक के सिलेबस के बारे में। दोस्तों जो पहला पॉइंट है वो पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित है। इसके अलावा इसके अंदर चट्टानें हैं, भूकंप है, वोल्केनो यानी ज्वालामुखी से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं, हवा, पानी, इसके अलावा ग्लेशियर से संबंधित प्रश्न भी इसमें बनते हैं। हालांकि दोस्तों ऊपर के जो तीनों पॉइंट से संबंधित चैप्टर हैं वो काफ़ी बोरिंग है, लेकिन पढ़ना तो आपको पड़ेगा ही। दोस्तों दूसरे पॉइंट के अंदर आपके जो एटमॉस्फेयर की कंपोजिशन और स्ट्रक्चर के बारे में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इन्फोलेशन यानी सूर्य तप और हीट बजट से संबंधित प्रश्न यहाँ पर बनते हैं। इसके अलावा विश्व के जो प्रमुख जलवायुीय क्षेत्र हैं उनसे संबंधित प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। और दोस्तों जो तीसरा पॉइंट है उसमें मुख्य रूप से समुद्र से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। और दोस्तों ये तीनों ही पॉइंट व्यक्तिगत रूप से मुझे काफ़ी बोरिंग लगते हैं, लेकिन पढ़ना इनको पड़ता है। दोस्तों अगला जो पॉइंट है वो भारत के भूगोल से संबंधित है। इसमें जो भारत का प्राकृतिक भूगोल है, डिवीजन है, जलवायु है, इसके अलावा वेजिटेशन यानी वनस्पति है, सॉइल यानी मृदा से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा इसी में आपके पॉपुलेशन से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसी में दोस्तों आपसे डिजास्टर मैनेजमेंट यानी आपदा प्रबंधन से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। हालांकि जो ये पॉइंट है ये जो मेन एग्जाम होते हैं जैसे IAS मेन, RF मेन, उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा दोस्तों भारत की प्रमुख फसलें, खनिज, इसके अलावा उद्योगों से संबंधित मुख्यतः जो आयरन उद्योग है, स्टील इंडस्ट्री है, कॉटन और टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा दोस्तों इसी में प्रदूषण और सतत विकास से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। फर्स्ट ग्रेड के अलावा ये दोनों ही जो टॉपिक हैं ये IAS और RF मेन के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा दोस्तों अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट ह्यूमन ज्योग्राफी है और इससे संबंधित काफ़ी प्रश्न बन सकते हैं। हालांकि ये भी थोड़ा बोरिंग सा टॉपिक है, लेकिन पढ़ना पड़ेगा आपको। इससे अगला पॉइंट थोड़ा कठिन है। स्केल, प्रोजेक्शन, मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोरिलेशन इत्यादि से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं इसमें। अब दोस्तों हम बात करते हैं ग्रेजुएशन लेवल के सिलेबस के बारे में। इसमें फिजिकल जियोग्राफी है जिसमें कि भू संतुलन है, आइसोस्टेफी, इसके अलावा अर्थ मूवमेंट है, तापमान में जो उतार चढ़ाव होते हैं उसमें संबंधित प्रश्न है, प्रेशर बेल्ट, विंड सर्कुलेशन। इसके अलावा इसी में ही विश्व की जलवायु का वर्गीकरण भी है। इसमें कोपेन का वर्गीकरण आएगा, थॉर्नवेट का वर्गीकरण आएगा। इसके अलावा इसमें कोरल रीफ और एटॉल्स का जो निर्माण होता है उससे संबंधित प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ह्यूमन जियोग्राफी। इसके अंदर जो ह्यूमन जियोग्राफी से संबंधित जो भी नए विचार हैं उसके बारे में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। माइग्रेशन से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, माइग्रेशन क्यों होता है, कितने प्रकार का होता है। इसके अलावा जो विश्व की प्रमुख रेसेज हैं उनके बारे में भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उनका वितरण किस तरीके से है। अगला टॉपिक इकोनॉमिक जियोग्राफी है। इसके अंदर जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं उनका वितरण किस तरीके से है उसके बारे में पूछा जा सकता है। इसके अलावा विश्व के प्रमुख जो कृषि क्षेत्र हैं, इसके अलावा विश्व के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों के बारे में भी प्रश्न बनते हैं और ये IAS RS के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ग्रेड के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही। नेक्स्ट है जियोग्राफी ऑफ थॉट, काफ़ी बोरिंग टॉपिक है। इसके बाद में राजस्थान की जियोग्राफी से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। इसमें जो राजस्थान की जलवायु है, वनस्पति, मिट्टी, सिंचाई, फसलें, खनिज है, इसके अलावा जो प्रमुख उद्योग हैं उनके बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों राजस्थान में ही जनसंख्या का वितरण और जो घनत्व है वो किस तरीके से है, रेगिस्तान से संबंधित प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट पार्ट है आपके PG लेवल का सिलेबस। आपके पास अगर टाइम बहुत ज़्यादा है, आप 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं तो आप इसको पढ़ सकते हैं, वरना इसे छोड़ भी सकते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा सिलेबस है और इसमें से सिर्फ 10 प्रश्न ही आते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट पार्ट है पार्ट 4, जिसके अंदर की एजुकेशनल साइकोलॉजी, पेडागोजी, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, कंप्यूटर के यूज, इसके अलावा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित प्रश्न
पूछे जा सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर आपको विशेष ध्यान देने की ज़रूरत रहेगी, क्योंकि यहाँ पर कई बार हम जितने नंबर स्कोर करना चाहते हैं उतने हो नहीं पाते हैं, और कई बार ऐसा भी होता है कि अगर हम तुक्के लगा के आते हैं तुक्के सही हो जाते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन हमें सही लगते हैं वो हमारे सही नहीं हो पाते हैं। तो दोस्तों ये था जियोग्राफी का सिलेबस। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करना ना भूलें, और मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू।